ब्रह्मोस 2 को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किए सीक्रेट खुलासे। पाकिस्तानी आर्मी को दी बड़ी हिदायत। भारत ने रूस का किया खुला समर्थन। अमेरिका को लगा बड़ा झटका। अमेरिका और भारत की टूटेगी अब दोस्ती। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत की पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है, लेकिन ब्रह्मोस 2 को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त गहमा गहमी है। पाकिस्तान के हाल ऐसे हैं कि वहां के प्रेसिडेंट को सेना के आला अधिकारियों को कहना पड़ रहा है कि उनको भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत बड़ा खतरा है और उनको हमेशा भारत से अलर्ट रहने की जरूरत है और साथ ही एक अलग तरह की तैयारियों की सख्त आवश्यकता है। उधर जब से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिरी है, तभी से पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंगें की जा रही है। दरअसल जब से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में इंटर करी है, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। यह ब्रह्मोस मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में घुस गई और जहां पर क्रैश हुई वहां से कुछ दूरी पर पाकिस्तान का आर्मी कैंप भी था। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कितनी शातिर तरीके से पाकिस्तान में इंटर कर गई कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। यहां तक इसकी खोज करने के लिए मिसाइल किस तरफ से आई है, पाकिस्तान को 2 दिन लग गए। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से माफी भी मांगी, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। अब पाकिस्तान में ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर जबरदस्त खौफ बैठ गया है। पाकिस्तान का जो खौफ है वह भी वाजिब है, क्योंकि जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल का पता नहीं लगा पाया, जिसकी स्पीड 2 मैक के आसपास है, तो आने वाले ब्रह्मोस 2 मिसाइल का कैसे पता लगाएगा, जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से कई गुना अधिक होने वाली है। अब यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर का खौफ का माहौल है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी को नए तरीके की तैयारी करने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के सर्वोच्च अधिकारी बैठे हुए थे। तभी उन्होंने ब्रह्मोस 2 मिसाइल का भी जिक्र किया और कहा कि यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत की गेम चेंजिंग मिसाइल है, जिसे भारत अपने कश्मीर से दागेगा और कुछ ही सेकेंडों में यह पाकिस्तान की धरती पर तबाही मचा देगी और पाकिस्तान को काउंटर करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए अब पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है कि घातक मिसाइलों का निर्माण किया जाए। उधर पाकिस्तानी सेना अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई बाबर मिसाइल से कर रही थी, जिसकी अमूमन स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो वहीं अब पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज हो गई है। जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित कर सकती है, तो ब्रह्मोस 2 के आगे यह तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और आने वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत की सामान्य श्रेणी की ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक घुस गई और पाकिस्तान के सभी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। इतना ही नहीं, इसको पता लगाने के लिए पाकिस्तान को 2 दिन लग गए। वहीं यह ब्रह्मोस 2 मिसाइल नॉर्मल वाली ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना अधिक स्पीड वाली होगी, दोगुनी मार्ग क्षमता वाली होगी और साथ ही कई किलो के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होगी। उधर चीन पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल की तोड़ ढूंढने में लगा था और इसी वजह से रूस से ऐसे 400 खरीदे थे, तो अब पाकिस्तान के लिए भी नई मुश्किल खड़ी कर दी है। उधर रूस के वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि भारत जिस ब्रह्मोस 2 मिसाइल को बनाने पर काम कर रहा है, यह दुनिया की सबसे हाई स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनने वाली है। अभी तक बहुत से देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है, लेकिन फिलहाल अगर वास्तविकता के तौर पर देखा जाए तो अभी तक रूस का जिरकोन मिसाइल ही हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में आता है और रूस ने यहां तक भी कहा कि ब्रह्मोस 2 जिरकोन मिसाइल से भी अधिक खतरनाक होने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही इस बात से जबरदस्त खौफ में है कि अगर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल में परमाणु हथियारों को लेस करके टारगेट कर दिया तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भारत के परमाणु हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाला है, क्योंकि अभी एक दिन पहले पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा था कि भारत परमाणु हथियारों का रखरखाव सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसलिए भारत को यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह पैगाम देना चाहिए कि भारत को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को धीरे धीरे कम करना चाहिए। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो में पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल पहली बार अमेरिका के विरुद्ध जाकर भारत ने रूस का खुला समर्थन किया है। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर
करना शुरू किया है तभी से यूनाइटेड नेशन में कई दौर की बातचीत की जा चुकी है, लेकिन भारत ने किसी भी मीटिंग में रसिया का साथ नहीं दिया था। लेकिन अब आपको जानकर खुशी हो सकती है कि भारत ने इस दफा रसिया का खुलकर सहयोग किया है और बीते कल भारत ने यूनाइटेड नेशन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ जाने का काम कर दिया है। दरअसल 2 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध में अभी तक रसिया ने यूक्रेन में भले ही पूरी तरीके से जीत हासिल ना की हो, लेकिन यूक्रेन के कई बड़े हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है और इस मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा रूस को यूक्रेन के अंदर कई केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन के प्लांट के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर कई तरह के बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को तैयार करने में लगे हुए हैं। अब रूस ने अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर 30 ऐसे प्लांट को संचालित कर रहा है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन तैयार किए जा रहे हैं और इन्हीं बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर करने वाले हैं, जिसके चलते केवल रूस ही नहीं उसके साथ ही कई देशों के लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ सकती है। इन बायोलॉजिकल वेपन में कई ऐसे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन को जनरेट किया जाता है जो एक बार एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं तो उसके बाद इसका प्रभाव मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी देखा जा सकता है। दरअसल रूस की ओर से शुरुआत में ही कहा गया था कि अगर यूक्रेन के बीच में किसी भी तीसरे देश ने एंटर होने की जहमत दिखाई तो रूस परमाणु हमला करना शुरू कर देगा। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर बायोलॉजिकल वेपन यूज करने की योजना बना रहे थे। इन बायोलॉजिकल वेपन को किसी मिसाइल के जरिए दुश्मन देश पर वार किया जा सकेगा। इन बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा मनुष्य के अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी तमाम तरीके की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन का पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि अगर यह एक बार शुरू हो गया तो इसे रोक पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया अभी भी कई साल पहले शुरू हुए कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अब रूस ने बायोलॉजिकल वेपन के खुलासे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड नेशन में यह मांग उठाने की तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के साझा ऑपरेशन को जो यूक्रेन में चल रहे हैं ऑपरेशन की जांच कराई जाए और भारत ने भी इस बात पर रूस के प्रति अपनी सहमति जाहिर की है और कहा कि जब बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन पूरी तरीके से दुनिया में बैन है तो यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन क्यों तैयार किए जा रहे हैं, इसकी अवश्य जांच करानी चाहिए। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया कि इसकी जांच समय रहते शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो अमेरिका जल्दी इसके पूरे सबूत मिटा देगा। उधर चाइना ने भी रूस का इस बार यूनाइटेड नेशन में साथ देने की बात कही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या आपकी राय है, भारत को रूस का समर्थन करना चाहिए? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। जय हिंद।